इस शांत और पवित्र रात की घड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं। दिन भर की दौड़, जिम्मेदारियां, संघर्ष, बातें, विचार और थकावट लेकर हम अब आपके चरणों में विश्राम पाने आए हैं। हे पिता, ये रात केवल नींद की नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में सुरक्षित होकर विश्राम करने की रात हो। आपका वचन कहता है कि यहोवा अपने प्रियजनों को नींद में देता है। इसलिए प्रभु, आज रात हमें आपकी शांति में विश्राम दीजिए। प्रभु यीशु, दिन भर हमने बहुत कुछ देखा, सुना और सहा। कुछ बातें हमारे मन को खुश कर गई और कुछ बातें हमारे दिल पर बोझ बन गई। लेकिन इस रात हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। जो अच्छा था उसके लिए धन्यवाद, जो कठिन था उसे आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे मन और आत्मा को सच्चा आराम देते हैं। पवित्र आत्मा, अभी इस प्रार्थना में आकर हमारे भीतर काम कीजिए। हमारे विचारों को दीजिए, हमारे दिल की बेचैनी को दूर कीजिए। जो बातें हमें सताती हैं उन्हें अपनी शांति से ढक दीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमारे सहायक और शांति देने वाले हैं। हे पिता परमेश्वर, यदि आज के दिन में हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति कठोर शब्द बोले हो या अपने मन में करवाहट रखी हो, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य हैं और हमें क्षमा करते हैं। इस रात हमें शुद्ध मन और हल्का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, हम इस रात आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक आपने हमें संभाला, अदृश्य खतरों से बचाया और सही मार्ग पर चलाया। कितनी बार हमें पता भी नहीं चला कि आपने हमें किससे बचा लिया। इसलिए हे पिता, हम कहते हैं धन्यवाद। हे प्रभु, हम इस रात अपने मन की सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। कल की चिंता, भविष्य का डर, अधूरे काम, अनसुलझे सवाल, सब कुछ आपने कहा है कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो। इसलिए प्रभु, आज रात हम चिंता नहीं बल्कि भरोसा चुनते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने शरीर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां थकावट है वहां आराम दीजिए, जहां दर्द है वहां चंगाई दीजिए, जहां कमजोरी है वहां नई सामर्थ्य दीजिए। आप यहोवा हमारे वैद्य हैं। इस रात हमारी नींद को चंगाई की नींद बना दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने घरों को आपके चरणों में रखते हैं। हर कमरा आपकी शांति से भर जाए, हर दरवाजा आपकी सुरक्षा में रहे, हर खिड़की से आपकी शांति भीतर आए। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारे घर का पहरेदार है। इस रात कोई भय, कोई अनहोनी, कोई बुरी शक्ति हमारे पास ना आए। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चे आपकी सुरक्षा में सोएं, बुजुर्ग आपकी शांति में विश्राम करें, जो दूर है उन्हें भी आप अपनी छाया में रखें। आपने कहा है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे घरानों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पवित्र आत्मा, जो लोग इस रात डर, घबराहट या अकेलेपन में हैं, उनके पास आप विशेष रूप से जाइए। जो नींद नहीं ले पा रहे, जो बुरे सपनों से परेशान हैं, जो अंधकार से डरते हैं, उन्हें अपनी शांति से ढक दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू रात के भय से न डरेगा। हे प्रभु, हम इस रात हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, हर बुरी योजना, हर शैतानी चाल को यीशु के नाम में रोकते हैं। प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने घरों पर और अपने मनों पर लगाते हैं। जहां लहू है वहां विनाश नहीं आता। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, अस्पताल में हैं या अकेले संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप उनके पास जाइए, उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जो आपने आज हमारे जीवन में की। छोटी छोटी आशीषों के लिए, बड़ी सुरक्षा के लिए, अनदेखे चमत्कारों के लिए। आपका वचन कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो। इसलिए इस रात हम धन्यवाद से भरे हुए हैं। प्रभु यीशु, हम अपने कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि सुबह क्या लेकर आएगी, लेकिन हम आपको जानते हैं जो हर सुबह को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हम निश्चिंत होकर सोते हैं। हे पिता, इस हमारी नींद गहरी हो, मीठी हो, शांति से भरी हो। हमारे मन को आराम मिले, हमारी आत्मा को विश्राम मिले और हमारा शरीर ताजा हो। अब हे प्रभु, हम इस रात की प्रार्थना को विश्वास, शांति और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आपके हाथों में हैं और हमें किसी बात का भय नहीं।
आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आते हैं। हम घबराहट में नहीं, बल्कि भरोसे में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, सर्वशक्तिमान है और अंधकार पर हमेशा ज्योति की विजय होती है। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज हम उसी स्वतंत्रता के लिए पुकारते हैं, हर उस बंधन से स्वतंत्रता के लिए, हर उस बोझ से छुटकारे के लिए, हर उस प्रभाव से मुक्ति के लिए जो जादू टोने टोटकों की शक्तियों के द्वारा हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार या हमारे मन पर लाया गया हो। प्रभु यीशु, आज हम आपके क्रूस के नीचे आते हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं, क्योंकि आपका लहू ही हमारी डाल है, आपका लहू ही हमारी जीत है, आपका लहू ही हमारी सुरक्षा है। आपने क्रूस पर हर प्रकार की शक्ति, अधिकार और अंधकार को पराजित किया। आज हम उसी विजय को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे पिता, यदि किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी शब्द के द्वारा हमारे विरुद्ध जादू टोटका, तंत्र मंत्र, बुरी नजर, शाप, बंधन या अंधकार की कोई भी योजना बनाई गई हो, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसे तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं और निष्फल घोषित करते हैं। प्रभु यीशु, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है, आपका नाम सुनकर हर घुटना टेकता है। आज हम उसी नाम का उच्चारण करते हैं, यीशु यीशु यीशु, और घोषणा करते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शैतानी चाल, कोई भी जादू टोना हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रख सकता। हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार डर ने हमारे मन को घेरा, कई बार अनजानी घटनाओं ने हमें परेशान किया, कई बार नींद में डर, सपनों में बेचैनी, शरीर में अचानक कमजोरी, मन में निराशा आई। लेकिन आज हम ये सब आपके सामने रखते हैं और कहते हैं, अब और नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जो हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। आज हम इस वचन को अपने ऊपर लागू करते हैं। हर शैतानी हथियार को, हर अंधकार की योजना को यीशु के नाम में असफल घोषित करते हैं। हे पिता, हम अपने मन को यीशु मसीह की शांति से भरते हैं। जहां भय था वहां शांति आए, जहां घबराहट थी वहां विश्वास आए, जहां अंधकार था वहां ज्योति आए। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु यीशु, आज हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर दीवार, हर कोना, हर कमरा आपकी उपस्थिति से भर जाए। यदि कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव, कोई बुरी छाया, कोई अंधकार की उपस्थिति रही हो, तो प्रभु अपने पवित्र आत्मा की आग से उसे साफ कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने परिवारों पर, अपने बच्चों पर, अपने भविष्य पर लगाते हैं। जहां लहू है वहां शैतान का कोई अधिकार नहीं। जहां लहू है वहां मृत्यु नहीं, विनाश नहीं, डर नहीं। प्रभु यीशु, हम उन सभी संबंधों को भी आपके सामने लाते हैं जहां से हमें चोट पहुंची। यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे विरुद्ध बुरा चाहा हो, तो प्रभु हम उन्हें क्षमा करते हैं। हम बदला नहीं चाहते, हम न्याय आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि न्याय करना आपका काम है। हे पिता, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी शैतानी अधिकार अब हमारे जीवन में स्थान न पाए। हम घोषणा करते हैं, हम प्रभु के हैं, हम सुरक्षित हैं, हम मुक्त हैं। पवित्र आत्मा, अभी इस प्रार्थना के समय विशेष रूप से कार्य कीजिए। जहां वर्षों पुराना डर है उसे जड़ से निकाल दीजिए। जहां लगातार रुकावटें आ रही हैं वहां सफलता का मार्ग खोल दीजिए। जहां बीमारी बिना कारण बनी हुई है वहां चंगाई प्रवाहित कीजिए। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि हमारी जीत हमारी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आपकी सामर्थ्य से है। हम किसी तंत्र मंत्र पर नहीं, किसी उपाय पर नहीं, किसी वस्तु पर नहीं, बल्कि केवल और केवल आप भरोसा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन पर यीशु मसीह का प्रभुत्व है। हमारा मन मसीह का है, हमारा घर मसीह का है, हमारा भविष्य मसीह का है। प्रभु यीशु, यदि कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करे, तो हम पहले ही घोषणा करते हैं, उसे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं और अंधकार हम पर जय नहीं पा सकता। हे पिता, हम इस छुटकारे की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस स्वतंत्रता के लिए जो आप अभी दे रहे हैं। धन्यवाद उस शांति के लिए जो अभी हमारे मन में उतर रही है।
आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आपके चरणों में आते हैं। आज हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, बीमार हैं, कर्ज और अभाव से जूझ रहे हैं, मन की पीड़ा से दबे हुए हैं और जो जादू टोना, टोटका, बुरी शक्तियों और अंधकार के प्रभाव से परेशान किए जा रहे हैं। हे पिता, आप सबको जानते हैं, आप सबको देखते हैं और आप सबकी पुकार सुनते हैं। प्रभु यीशु, आज हम उन दिलों की आवाज बनकर आपके सामने खड़े हैं जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं बची, उन आत्माओं की पुकार बनकर आए हैं जो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, उन आंखों के आंसू बनकर आए हैं जो चुपचाप तकिए भिगो रही हैं। हे प्रभु, आप किसी का दर्द हल्का नहीं समझते, आप किसी की पीड़ा को अनदेखा नहीं करते। हे पिता परमेश्वर, जो लोग दुखी है, जिनके जीवन में खुशी खो गई है, जिन्हें हंसते हुए भी अंदर से रोना पड़ता है, जिन्हें किसी ने समझा नहीं, जिन्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, आज आप स्वयं उनका सहारा बन जाए। आपका वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। आज हम विश्वास करते हैं कि आप उनके बहुत पास हैं। प्रभु यीशु, जो लोग परेशान हैं, मन की अशांति से घिरे हैं, लगातार चिंता, डर और बेचैनी में जी रहे हैं, जिनकी नींद उड़ गई है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, हे शांति के राजकुमार, आप उनकी आत्मा पर अपना शांति का हाथ रख दीजिए। जो बोझ वे खुद नहीं उठा पा रहे, उसे आप उठा लीजिए। हे पिता, जो लोग बीमार हैं, शरीर की पीड़ा में हैं, लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं, दवाइयों से थक चुके हैं, रिपोर्ट देखकर डर जाते हैं, आज आप उन्हें याद दिलाए कि आप ही यहोवा राफा हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आपके घावों से हम चंगे होते हैं। जहां दर्द है वहां आराम आए, जहां बीमारी है वहां चंगाई बहे, जहां कमजोरी है वहां नई सामर्थ उतरे। प्रभु यीशु, जो लोग कर्ज से परेशान हैं, आर्तबोझ से दबे हैं, दिन रात सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, हे पिता, आप उनकी आवश्यकता जानते हैं। आप वह परमेश्वर है जो रेगिस्तान में भी मार्ग बनाते हैं। आज उनके लिए नए रास्ते खोलिए, अवसर खोलिए, बरकत के द्वार खोलिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग जादू टोना, टोटका, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और अंधकार की शक्तियों से परेशान हैं, जिन्हें बिना कारण डर लगता है, जिन्हें अजीब सपने आते हैं, जिनके घर में कलह, बीमारी और रुकावटें बनी रहती हैं, आज प्रभु यीशु के नाम में हम हर बंधन को तोड़ते हैं, क्योंकि यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हर शैतानी शक्ति को हराया। आज हम उसी विजय को इन सब लोगों के जीवन में लागू करते हैं। हर जादू टोना निष्फल हो जाए, हर टोटका टूट जाए, हर अंधकार की योजना नष्ट हो जाए। यीशु के लहू की सामर्थ से हर घर, हर मन, हर जीवन शुद्ध हो जाए। हे पिता, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उनके साथ नहीं, आज आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आप कभी उन्हें छोड़ते नहीं। जब सब दूर हो जाते हैं, तब भी आप पास रहते हैं। आज उनका हाथ थाम लीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग निराशा में डूबे हैं, जिन्हें जीवन से आशा खत्म होती लग रही है, जिनके मन में हार मान लेने के विचार आते हैं, आज उनके मन में नई आशा भर दीजिए। आप मृत हड्डियों में भी जीवन फूंकते हैं। जो टूटा है उसे जोड़ दीजिए, जो बुझ गया है उसे फिर से जला दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं, हर प्रयास के बाद भी रुकावटें देख रहे हैं, आज आप उनके लिए सफलता का द्वार खोलिए। उन्हें यह सिखाए कि असफलता अंत नहीं, बल्कि आपकी योजना का एक हिस्सा है। प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, जो अपने परिवार के लिए रोते हैं, जो अपनों की हालत देखकर टूट जाते हैं, आज आप उनके आंसू पोंछ दीजिए। आप परिवारों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप हो। हे पिता, हम उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिनकी पीड़ा कोई नहीं समझता, लेकिन आप सब जानते हैं। आप हर दिल की धड़कन जानते हैं। पवित्र आत्मा, अभी इस प्रार्थना के समय विशेष रूप से कार्य कीजिए। जहां डर है वहां विश्वास उतारिए, जहां अंधकार है वहां ज्योति भरिए, जहां बंधन है वहां छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि दुख अंतिम नहीं है, परेशानी स्थायी नहीं है, बीमारी का अंत है, जादू टोने की कोई शक्ति नहीं यीशु के नाम के सामने। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि आप चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि आप छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि आप आशा जगा रहे हैं। आज हम पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके सामने झुकते हैं
और कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में कभी दर्द नहीं था, धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमें कभी आंसू नहीं आए, बल्कि धन्यवाद इसलिए कि उन आंसुओं के बीच भी आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें चुपचाप रोते हुए भी देखा और उत्तर दिया। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जब हमारे शब्द टूट गए थे तब आपने हमारे दिल की भाषा समझी। जब हम केवल आह भर पा रहे थे तब आपने उस आह को भी प्रार्थना माना। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब आपने स्वयं हमारे लिए रास्ता बना दिया। इसलिए आज हम पूरे भरोसे से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपके नाम के लिए, धन्यवाद आपके क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके लहू के लिए जिसने हमें पिता के पास आने का साहस दिया। यदि आप न होते तो हम टूट जाते, यदि आप न होते तो हम संभल न पाते। आप ही हैं जिन्होंने हमें थामे रखा जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही थी। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रात के लिए जब हम चिंता में जागते रहे लेकिन आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद उस दिन के लिए जब बोझ भारी था लेकिन आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद उन क्षणों के लिए जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन आपने सही समय पर सही मार्ग दिखाया। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम डर गए, कई बार हम निराश हुए, कई बार हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। फिर भी आपने धैर्य रखा, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं, फिर भी आपने हमें उत्तर दिया। इसलिए पिता, आज हमारा धन्यवाद और भी गहरा है और भी सच्चा है। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी उत्तरों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से मिले। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमारे शरीर में आई, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हमारे मन में उतरी, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो अचानक खुल गए, धन्यवाद उन समस्याओं के लिए जो आपकी सामर्थ्य से हल हो गई। और पिता, हम उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, जो अभी प्रक्रिया में हैं, जो अभी विश्वास की आंखों से ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अधूरा काम छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हैं। जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब बाहर तूफान था तब भी आपने हमारे भीतर शांति दी, जब सवाल बहुत थे तब भी आपने हमें भरोसा दिया। आज हम गवाही देते हैं कि आपकी शांति सच्ची है, आपकी उपस्थिति वास्तविक है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने घरों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमारे घरों पर रखी। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें पता भी नहीं चला। धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए, धन्यवाद बच्चों की रक्षा के लिए, धन्यवाद बुजुर्गों की संभाल के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा सही समय पर, सही शब्दों के साथ। और हम धन्यवाद देते हैं उन परिस्थितियों के लिए भी जिन्होंने हमें आपको और गहराई से जानना सिखाया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं बल्कि भरोसा करना है। आज हमारा भरोसा मजबूत हुआ है क्योंकि हमने देखा है कि आपने हमारी पुकार सुनी है। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो हमें कमजोर समय में मिली। धन्यवाद उस आशा के लिए जो निराशा में चमकी। धन्यवाद उस ज्योति के लिए जो अंधकार में जली। यह सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी दया से हुआ है। हे पिता, हम आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अब हमें भविष्य का डर नहीं है क्योंकि जिसने कल हमारी पुकार सुनी वह कल भी हमारे साथ रहेगा। हम जानते हैं कि आप बदलने वाले नहीं हैं। प्रभु, हम अपने शब्दों से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम केवल बोलने वाले धन्यवाद नहीं बल्कि जीने वाले धन्यवाद बनना चाहते हैं। अब हे पिता परमेश्वर, हम इस धन्यवाद की प्रार्थना को पूरे विश्वास, पूरी नम्रता और पूरी कृतज्ञता के साथ आपके चरणों में रखते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम पराजित नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम भूले हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है और उसने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं।